हीना वॉइस में आपका स्वागत है। कॉलेज से घर आते ही कोमल ने बैग एक किनारे सरकाया और बोली, मम्मी मुझे आज रात रजनी के भाई की सगाई में जाना है। अपने पापा से पूछ लो, वे इजाज़त दे देते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे लिए पापा से बढ़कर आप हैं। आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मुझे जाना है तो बस जाना है। बहुत हो गई आपकी पाबंदियाँ। ऐसा नहीं कहते। पापा जो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। तुम्हें उनकी भलाई दिखाई देती है। मुझे लगता है वे मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इस तरह सताकर मुझसे बदला ले रहे हैं। इतना कहकर वह दनदनाती हुई अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। राकेश माँ बेटी के बीच हुई सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कोमल को कैसे समझाएं। दिन प्रतिदिन वह बगावती होती जा रही थी। मम्मी पापा की कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं। उसे पापा की हिदायतें पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब उसे अपने पापा बहुत बुरे लगते हैं, जो हर समय उसे नसीहत ही देते रहते हैं। ड्राइंग रूम में माँ आकर बोली, तुमने कोमल की बातें सुन ली हैं? मुझे समझ नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। बाहर का माहौल देखकर भी इसकी समझ कुछ नहीं आता। इसे अपने साथी दिखाई देते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं इससे इसे कोई मतलब नहीं। लड़की जवान हो गई है, अब उस पर ज़्यादा बंदिशें लगाना ठीक नहीं है। लोकेश, यह तुम कह रही हो। क्या करूं? मैं उसकी माँ हूँ। उसे इस तरह तनाव में नहीं देख सकती। ठीक है, वह जाना चाहती है तो जाए। याद रखे, रात 9 बजे मैं खुद उसे लेने रजनी के घर आ जाऊंगा। तब उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। बाप बेटी के बीच में माँ बुरी तरह पिस रही थी। उसे समझ नहीं आता वह किसका साथ दे। बेटी को देखती तो लगता है जमाने के हिसाब से उसका नज़रिया सही है, और राकेश से बात करती तब भी यही महसूस होता कि वह अपने अनुभव से सही कह रहे हैं। दो रिश्तों के बीच में फंसी वह कभी किसी एक के हक में निर्णय ले ही नहीं पाती। बहुत देर बाद कोमल कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अभी तक तनाव की लकीरें दिखाई दे रही थी। माँ बोली, कोमल, समझने की कोशिश किया करो। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। चिंता करना बुरी बात नहीं है। मम्मी, आपकी चिंताओं ने मेरा सांस लेना तक दूभर कर दिया है। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। आप सोच भी नहीं सकती वे मेरे बारे में क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, चली जाना, लेकिन याद रखना 9 बजे पापा तुम्हें लेने आ जाएंगे। इस समय कोमल को ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा। आज उसकी जिद के आगे पापा ने उसे कुछ घंटे दोस्तों के साथ बिताने की छूट दे दी थी। उसने सोच लिया, बगैर बगावत के उसकी समस्या का हल नहीं निकल सकता। लिहाजा वह अपनी बात मनवाने के लिए बगावती तेवर अपनाएगी। शाम को सबसे पहले कोमल को आया देख रजनी बोली, तुम इस समय यहाँ क्यों? क्या हो गया? मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती हो? लेकिन पहली बार तुम्हें शाम के समय घर से बाहर देख रही हूँ। हम तो यार दोस्तों के साथ देर रात तक मौज मस्ती करते हैं। एक तुम हो जो अंधेरा होते ही घर में छुपकर बैठ जाती हो। अब ताने बंद भी कर दे। मैं यहाँ मस्ती करने आई हूँ, ना कि तेरी जली कटी बातें सुनने के लिए। कुछ ही देर में उनके और दोस्त वहां पहुंच गए। सबने फंक्शन का खूब लुत्फ उठाया। कोमल की नज़र घड़ी पर लगी हुई थी। जैसे ही वह चलने को तैयार हुई, सोहन बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं यार, कहीं पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? अकेले कहाँ, मेरे पापा बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे।
बोलकर वह खुद ही हंस दी। इससे ज़्यादा सोहन के पास उससे पूछने के लिए कुछ भी न था। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और जब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी, सोहन यह बात उससे कई बार कह चुका था, लेकिन कोमल ने अभी तक अपनी ओर से इजहार नहीं किया था। वह पापा से डरती थी कि वे इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। गेट के सामने दूसरी ओर राकेश कोमल का इंतजार कर रहे थे। उसने सोहन को अपने साथ बाहर आने से मना कर दिया। गाड़ी देखकर वह उस ओर बढ़ गई। पापा ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत अच्छा। पहली बार इतनी देर तक घर से बाहर दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिला। अच्छी बात है, कहकर राकेश ने बात खत्म कर दी। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। कोमल आज अपनी बात मनवाकर बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि पापा चाहते तो इंटर करने के बाद उसे किसी अच्छे कॉलेज में घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बीएससी करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा भी, पापा मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए सबसे अच्छी टीचिंग लाइन होती है। मैं चाहता हूँ तुम एमएससी करके पीएचडी करो और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। तुम्हारे भविष्य के लिए यही अच्छा रहेगा। मुझे नहीं बनना लेक्चरर। कोमल ने तुरंत विरोध जता दिया। इस पर भी राकेश अपनी बात से ज़रा नहीं हटे और बोले, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजूंगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कोमल कुछ दिन तक पापा से बहुत नाराज़ रही। उसे मजबूरी में यहाँ बीएससी करनी पड़ी। इस समय वह फाइनल ईयर में थी। कई बार उसका जी करता वह पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर किसी के साथ यहाँ से भाग जाए और पापा के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, पर वह इतना साहस कभी नहीं जुटा पाई। आज उसने इसकी पहल कर दी थी। उसे लगा उसकी इच्छा के आगे मजबूर मम्मी पापा को एक ना एक दिन झुकना ही पड़ेगा। भले ही यह एक छोटा कदम था, लेकिन इसी के बलबूते अब वह कोई दूसरा बड़ा कदम उठा सकती थी। घर आते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। मेरे सारे दोस्त आए थे। वे आए दिन इनका मज़ा उठाते हैं। मुझे यह मौका आज पहली बार मिला है। तुम्हें अच्छा लगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रात काफ़ी हो गई है, अब सो जाओ। ज्योति बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। राकेश को आज नींद नहीं आ रही थी। ज्योति ने पूछा, क्या हुआ? कोमल की मनमानी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तुम उसे समझाती क्यों नहीं? समझाती हूँ। अब वह छोटी बच्ची नहीं रह गई जो हर बात पर हम उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाएं। उसकी अपनी समझ है। उसे अपने दोस्तों की जिंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें उस पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। ज्योति की बात सुनकर राकेश चुप हो गए। कुछ ही महीने में कोमल के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। इस बार भी उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन कर कॉलेज में टॉप किया था। वह फिजिक्स में एमएससी करना चाहती थी। उसे यकीन था इस विषय की मदद से वह इंजीनियरिंग क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर सकती है। पापा उसके चुनाव से सहमत थे। सोहन ने इसी साल एमएससी पूरी कर ली थी। वह एक भले घर का लड़का था। उसके पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कोमल ने शादी के बारे में सोहन से अभी तक नहीं की थी बात। अगले दिन उसने सोहन को सारी बात बता दी और बोली, तुम क्या चाहते हो बता दो। कोमल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर शुभ काम में देरी कैसी?
हम इम्तिहानों का इंतज़ार क्यों करें? तुम चाहो तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो सकती है। तुम्हारे पापा मान गए? हाँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? तुम भी अपने मम्मी पापा हैं तो यह शादी इसी महीने हो सकती है। सोहन के पापा चाहते थे कि लड़का पहले पीएचडी करके लेक्चरर बन जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचे, लेकिन उसकी जिद के आगे वे मजबूर हो गए थे। ज्योति ने सुना तो वह परेशान हो गई। तुम सच में कोमल की शादी सोहन से करने के लिए राजी हो? हाँ, तुम जान रही हो वह हमारी बंदिशों से छूटना चाहती है। मुझे अब उसे आज़ाद करना ही है, ठीक लग रहा है। दोनों परिवारों की रजामंदी से सोहन और कोमल की महीने भर के अंदर शादी हो गई। कोमल खुशी खुशी ससुराल चली गई। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू तक न थे। कोमल को लगा जैसे वह आसमान में एक खुले पक्षी की तरह उड़ रही हो, जहां उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पापा उसके पसंद के लड़के से इतनी जल्दी उसकी शादी कर देंगे। यह तो चमत्कार ही हो गया। वह इसे अपनी बगावत का परिणाम समझ रही थी। कोमल को ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। सास ससुर बहुत प्यार करने वाले थे। अपने पापा की बंदिशों से छूटकर कोमल यहाँ अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। एक दिन कोमल सुबह उठकर पापा जी के लिए चाय लेकर गई तो वे बोले, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कोमल को बहुत अच्छा लगा। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कोमल वहाँ से सीधे अपने कमरे में आई और बोली, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोहन, सच में पापा जी कितने अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक मेरे पापा हैं जो तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोहन उसे बीच में टोकते हुए बोला, तुम उन्हें जानते ही कितना हो जो उनकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने उनके साथ जो भुगता है वह मैं ही जानती हूँ। मैं उन्हें जितना जाना है उसे देखकर कह सकता हूँ वह एक बेमिसाल पापा हैं, केयरिंग और दूसरों की इच्छा का सम्मान करने वाले। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। वे तुम्हारी इतनी केयर करते थे कि उनके पास तुम्हारे सारे दोस्तों की पूरी कुंडली थी। ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पापा जी को पता था तुम मुझसे प्यार करती हो। उन्होंने मेरी कुंडली भी अच्छी तरह छान ली थी। यहाँ तक कि वे एडमिशन के बहाने पापा से भी कॉलेज में मिलने गए थे। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्हें तुम्हारी मेरी दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं था। तभी वे इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गए। और क्या जानते हो तुम उनके बारे में? कहूँगा तो तुम्हें लगेगा मैंने तुम्हें यह सब पहले क्यों नहीं बताया। यह सच है कि कुछ साल पहले उनके सीनियर राघव की बहन के साथ कुछ दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसके साथ हैवानियत की। उसके बाद उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। इस घटना से वे बहुत डर गए और तुम्हें लेकर सचेत रहने लगे। वे बहुत जिम्मेदार और केयरिंग पापा हैं। तुम उनके बारे में बहुत गलत सोचती हो। उन्होंने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम उनकी बात पर कभी यकीन नहीं करती। तुम सोचती वे तुम्हें झूठी कहानी सुना रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उनकी दिली इच्छा रहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहे और शादी के बाद दोनों घरों का मान भी रखें। सोहन की बात सुनकर कोमल चुप हो गई। आज उसे पापा के लिए कहे शब्दों पर बड़ा खेद हो रहा था। वह अपने पापा के लिए क्या कुछ नहीं कहती थी। वे चुपचाप सुनते रहते थे, कभी प्रतिकार नहीं करते थे। इस पर भी वे उसे घर से बाहर रहने की ढील नहीं देते थे। शायद यह उनकी सजगता का परिणाम था कि आज वह इतने अच्छे घर की बहू बनकर खुशहाल जिंदगी जी रही थी। कोमल का जी चाहा
अभी पापा से मिलने चली जाए, लेकिन झिझक के कारण चुप रही। सोहन उसकी मनोदशा को भांप रहा था। वह बोला, अच्छी शुरुआत में देर नहीं करनी चाहिए। कोमल, तुम चाहो तो उनसे फ़ोन पर बात कर सकती हो। उसने मम्मी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बात करके वह बोली, पापा कहाँ हैं? ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं। बात करोगी उनसे? कहकर मम्मी ने फ़ोन राकेश को थमा दिया। कैसी हो कोमल? पापा बोले तो बदले में उन्हें कोमल की सिसकियों के साथ इतना ही सुनाई दिया, आई मिस यू पापा। उधर से भी रूंधे गले से पापा की आवाज़ आई, हमेशा खुश रहना बेटी, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। इससे आगे दोनों ही कुछ ना बोल सके। सिसकियों की आवाज़ें दोनों के दिल के जज्बात एक दूसरे तक पहुंचा रही थी। कोमल बहुत देर तक फ़ोन पर सिसकती रही। सोहन ने उसे चुप कराने की ज़रूरत नहीं समझी। आज जी भर रो लेने के बाद पापा के प्रति उसके अंदर का सारा रोष तिरोहित हो गया था। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।